खड़गे और राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड और जो अकाउंट है कांग्रेस पार्टी के उसको फ्रीज करते हुए इनकम टैक्स सहित केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उनके सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी आ चुका है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सोनिया गांधी आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी के साथ, खड़गे भी वहां पर मौजूद थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाते हुए उनकी पार्टी का जो अकाउंट फ्रीज किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा, उसके ऊपर सवाल उठा रहे टाइमिंग के कि क्यों इनकम टैक्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई है, तो जो मर्जी चाहे कल वैसा है। पहली बात ऐसी है, एक तो इनको आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनके कपड़े उतारे हैं, क्योंकि जिस ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई वो छुपाना चाहते थे। कितना प्रयास किया स्टेट बैंक ने, उसको जून में देंगे, 2 महीना दो, 3 महीना दो, इसका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए वो तड़प रहे। अब रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे तो इस्तेमाल कर रहे, वो तो ऑलरेडी क्रेडिट कर किए हुए पैसे। अब उसी तरह अन्य पार्टी को भी सहूलत मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट क्लोज कर देते हो, सीज कर देते हो और उस अकाउंट में उनका पैसा पड़ा है, तो क्या डेमोक्रेसी है? उनको अधिकार नहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करने का। ये कौन सा तरीका है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, और ये विषमता जो है वही डेमोक्रेसी के नींव पर ठेस लगा रही है, घाव डाल रही है। सर, एमएनएस की तरफ से ये बातें सामने आ रही थी जब भी अमित शाह से मुलाकात राज ठाकरे की हुई थी। ये कहा जा रहा था दक्षिण मुंबई से उनका एक पार्टी कैंडिडेट खड़ा होगा, इस चीज का बात मानना जा रहा था कि तय हो गया है। लेकिन जब आज उनकी मीटिंग हुई अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने उस बारे में कहीं कोई खुलासा नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, 9 अप्रैल को जो गुड़ी पाड़वा के त्योहार है उसकी तैयारी करिए, बाकी सारी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। बात कुछ खुलकर सामने नहीं आ रही है। गठबंधन महायुति में एमएनएस जा रही है कि नहीं जा रही, इसको कैसे देखते हैं? हम भी क्यों उतावले हो जाए? हमें कोई उससे मतलब नहीं ना। जाना नहीं जाना उनके ऊपर निर्भर करता है, जा रहे कि नहीं जा रहे। कल को तो इतना तो दिखा है कि आदरणीय अमित शाह जी से वो जब मिल गए, तो इसका मतलब क्या है? उनके साथ में खड़े रहने वाले हैं। अब रही उनका प्रत्याशी खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, उससे हमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। परंतु जब आएगा तब हम भी देख लेंगे। लेकिन आपके खिलाफ अगर कैंडिडेट उनकी पार्टी, चिंता नहीं हमें, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई तो खड़ा रहने वाला है ना। तो पहले वो 3 लोग थे और चौथा जुड़ गया, इसमें फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं। अच्छा सर, ये जो महाविकास अघाड़ी की मीटिंग थी, आज भी जो है कहा जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस का दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, उसमें लगभग जो है बताया जा रहा था कि 17 से 19 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें वाला साहब थोराट और नाना पटोले खुद मौजूद थे। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट भी दिया। आज जो है शरद पवार साहब के साथ मीटिंग भी हुई, संजय राउत जी के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट उसमें निकला नहीं। अभी कह रहे हैं कि 1-2 मीटिंग अभी और होगी। तो बात कहां फंस रही सर? वो सांगली की जो सीट है उस चीज को लेकर ज्यादा खिंचाव चल रहा है। मुझे देखो, जब तक आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब इस पर कोई बयान नहीं देते या घोषित नहीं करते, तब तक मैं कुछ उसके ऊपर कहूं ये सही नहीं होगा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वो, लेकिन इतना विश्वास है तीनों शांति से बैठकर करेंगे। चुनाव के पहले आपको मिलेगा। लेकिन सर, कांग्रेस का यह भी कहना है कि आज जो सांगली में उद्धव ठाकरे जी का जो सभा है उसको बायकॉट कर दिया। वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं वो नहीं शामिल हो रहे, जबकि वो महाविकास अघाड़ी की मानी जा रही थी ना। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की जो सभाएं हो रही है वो शिवसेना का प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने शिवसेना की तरफ से जनसंवाद की बात की है। कुछ आते मेहमान, ठीक है, मेहमान आए नहीं आए बाद में वो तो अलग है ना। गठबंधन ये विषय अलग है, जनसंवाद ये विषय अलग है। आए अच्छा है, नहीं है तो वो आके हमारे मंच पे भाषण तो नहीं करते ना। आते हैं भाई हम लोग साथ में बताने के लिए, ठीक है। उसमें कोई थोड़ा सा होगा, अनबन होती रहती है भाई, हर एक को लगता है मेरे पास हो, तो बुरा क्या है? वही तो जनतंत्र है ना। वंचित बहुजन अघाड़ी का क्या स्टैंड है सर? क्योंकि आज की भी मीटिंग में वो नहीं आए और जो है अभी आगे मुझे लगता है गठबंधन के हमारे तीनों नेताओं ने उनको कहा कि हम आपको 4 सीटें दे रहे हैं। उसके बाद में ये भी कहा कि इसके बाद में कोई चर्चा नहीं होगी, तो इस विषय क्यों दोबारा लाना, छोड़ देंगे। क्योंकि ओवैसी सर अभी कल उन्होंने एक जो है इनडायरेक्टली एक प्रस्ताव भी दे दिया कि हम तो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ अभी नहीं है, पिछला हमने गठबंधन उनके साथ लड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो अपने दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवैसी महाराष्ट्र में। तो आपको क्या लगता है कि जा सकते हैं प्रकाश अंबेडकर उधर की तरफ?
नहीं पता नहीं, ये उनके ऊपर, वो कभी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दक्षिण मुंबई सीट से उनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट उतर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि राज ठाकरे की जब अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है तो ये माना जा रहा है कि 4 जो पार्टियां हैं अब वो महायुति में रहेंगी और चौथी जो पार्टी है वो राज ठाकरे की रहने वाली, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।